आज जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो पढ़ेंगे हम रैम सेक्शन। वीआरएम हमारा कंप्लीट हो गया है। सेक्शन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। तो रैम सेक्शन किस तरह से काम करता है और रैम सेक्शन से क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी और किस तरह के सर्किट हमें रैम के मिलेंगे डेस्कटॉप के मदरबोर्ड में, उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आज रैम सेक्शन। रैम सेक्शन की मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन बताई थी। तो ये रैम सेक्शन मैंने आइडेंटिफिकेशन आपको बता दी थी। रैम सेक्शन कहाँ होता है? रैम सेक्शन आपके रैम स्लॉट के पास में होता है। इस सेक्शन में मिनिमम 1 और मैक्सिमम 4 से 5 मॉसफेट लगे होते हैं और ज़्यादातर आपको 1 और 3 मॉसफेट वाला सर्किट मिलेगा, ठीक है। तो रैम सेक्शन को हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब ये सेक्शन कैसे काम करता है और ये कैसे रैम को सप्लाई देता है, तो देखो सिंपल सा ये सेक्शन है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। अगर आप इसको ट्रेस करोगे तो बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। हमारा जो ATX पावर कनेक्टर होता है, ATX पावर कनेक्टर कहाँ पर है? ATX पावर कनेक्टर ये रहा, ठीक है। ATX पावर कनेक्टर की पिन नंबर 1 और 4 से सप्लाई रैम सेक्शन में इन होती है। 1 में आपकी 3 वोल्ट आती है और 4 में 5 वोल्ट आती है। तो हमें पता होना चाहिए 1 नंबर पिन कहाँ पे है। ये लाइन खिंची हुई है, ये 1 नंबर की पिन है, ठीक है। अगर ये लाइन नहीं है किसी मदरबोर्ड में तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे 1 नंबर की कौन सी है? सिंपल सा प्रोसेस है, मल्टीमीटर उठा लो, अगर लाइन नहीं खिंची है, ठीक है। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। पिन नंबर 1 और आपकी 2 और ये वाली 13, ठीक है, ये तीनों 3.3 की होती है, यानी कि तीनों पिनें आपस में बीप करेंगी। तो ये रही पिन नंबर 1 और ये रही पिन नंबर 2 बीप कर रही है, और ये रही पिन नंबर 13। तो जिधर साइड की 2 पिनें बीप करेंगी तो एक ये रही, दूसरी ये रही, और जिधर की एक करेगी वो 13 नंबर हो जाएगी, ठीक है। इधर ऐसा करके देखोगे कुछ नहीं होगा, हो रहा है। तो अगर जिसमें लाइन नहीं दे रखी है तो आप इस तरह से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेकिन ये लाइन तो मस्ट है, होती है, ठीक है। बहुत सारे चाइनीज़ बोर्ड आते हैं जिनमें लाइन नहीं मिलेगी। तो सेक्शन कैसे होता है? सबसे पहले मैं आपको एक मॉसफेट वाला सर्किट बताऊंगा जो आपको चाइनीज़ मदरबोर्ड में मिलेगा, जो कॉन्सिस्टेंट वगैरह के मदरबोर्ड आते हैं, मरकरी, विनसोनिक। तो 1 नंबर से सप्लाई आपकी जाएगी कैपेसिटर पे, एक कैपेसिटर लगा होगा और कैपेसिटर से डायरेक्ट सप्लाई चली जाएगी मॉसफेट के ड्रेन पर। कितनी? 3.3 वोल्ट। अब ये मॉसफेट क्या करेगा? ये मॉसफेट सोर्स से आउट करेगा और इसके साथ एक कैपेसिटर लगा होगा, एक भी हो सकता है और समटाइम 2 भी मिलते हैं, और ये सप्लाई चली जाएगी रैम में। अब ये रैम में सप्लाई जाएगी कितनी? ये जाएगी अकॉर्डिंग ऑफ रैम। अगर आपकी DDR1 है, DDR1 है तो 2.5 जाएगी, DDR2 है तो 1.8 जाएगी, DDR3 है तो 1.5 जाएगी, DDR4 है तो 1.2 जाएगी। तो इस तरह से रैम के हिसाब से सप्लाई जाएगी, ठीक है। तो ये है चाइनीज़ मदरबोर्ड का, यानी कि चाइना का जो मदरबोर्ड होता है। वैसे होते तो सारे चाइनीज़ हैं, एक ब्रांडेड होता है और एक ओरिजिनल होता है, ठीक है। अब नंबर 2, दूसरा सर्किट जो होगा वो ATX पावर कनेक्टर की पिन नंबर 4 से जाएगा। कॉइल मिलेगी, इसमें कॉइल नहीं होगी, इसमें कॉइल मिलेगी, ठीक है। कैपेसिटर मिलेगा और एक आपका मॉसफेट लगा होगा, इसके ड्रेन पर आएगी सप्लाई। अब इसमें क्या होगा? इसके नीचे एक सपोर्टिंग मॉसफेट लगा होगा, ठीक है। सपोर्टिंग मॉसफेट का सोर्स ग्राउंड, यहाँ से कॉइल, कैपेसिटर और सप्लाई रैम में। एक ट्रैक आपको ये मिलेगा, यहाँ पे ये प्राइमरी हो गया और ये सेकेंडरी हो गया। अब एक ट्रैक और मिलता है जो 3 मॉसफेट वाला होता है, ये बहुत मिलता है ट्रैक। इसमें क्या होता है? ATX पावर कनेक्टर की पिन नंबर 4 से इसमें क्या होएगा? एक मॉसफेट लगा होगा थोड़ा सा दूर, 2 मॉसफेट एक साथ लगे होंगे और एक मॉसफेट बिल्कुल अलग लगा होगा थोड़ी सी दूरी पे।
तो जो दूरी पे मॉसफेट लगा होगा उसके डायरेक्ट सोर्स पे सप्लाई इन होती है। अब इसमें क्या हो गया, सोर्स से सप्लाई इन हो रही है और ये ड्रेन से आउट करेगा। फिर यहाँ पे एक कॉइल लगेगी, एक कैपेसिटर लगेगा और यही ट्रैक आपको मिलेंगे, इसके सिवा आपको और कोई ट्रैक नहीं मिलेगा। ये 3 ट्रैक बना दिए ना, 99% बोर्ड में यही ट्रैक आते हैं। फिर इसके नीचे एक मॉसफेट, यहाँ पे इसके ड्रेन पे, इसका सोर्स ग्राउंड, यहाँ से कॉइल, कैपेसिटर और सप्लाई रैम में। ये ब्रांडेड बोर्ड में आते हैं, जैसे कि आसूस का हो गया, गीगाबाइट का हो गया, इंटेल का हो गया, इनमें ये सर्किट आता है। ठीक है, तो हम पहले कोई एक बोर्ड उठाएंगे और उसको हम चेक करेंगे। सबसे पहला यही वाला ट्रैक चेक कर लेते हैं। ये देखो हमारे पास एक आसूस का मदरबोर्ड पड़ा हुआ है। ठीक है, ये वाला ले लो, इसमें 3 मॉसफेट लगे हुए हैं। ये वाला देखते हैं। ठीक है, देखो चेक करते हैं। एक, 2, 3, 4 मॉसफेट का सोर्स पे आया। यस सर। सोर्स पे आ रहा है। 2 एक साथ लगे, एक बिल्कुल अलग लगा हुआ है। तो जो अलग लगा हुआ है उसके सोर्स पे सप्लाई इन होगी। अब ये ड्रेन से आउट करेगा, कॉइल कैपेसिटर लगेगा, कॉइल कैपेसिटर लगा हुआ है, बिल्कुल सेम ट्रैक आपको मिलेगा। कैपेसिटर, ठीक है, और यहीं से आ जाएगा इसके ड्रेन पे। ठीक है, अब इसके ड्रेन से फिर इसका ड्रेन, इसके सोर्स से इसका ड्रेन कनेक्ट होगा, यानी कि इसके सोर्स से इसका ड्रेन, फिर कॉइल कैपेसिटर, कॉइल कैपेसिटर, और इसके बाद सप्लाई आपकी रैम में चली जाएगी। ठीक है, अब रैम में किसी एक पिन पे नहीं जाती है, बहुत सारी पिनों पे सप्लाई जाएगी। अब देखो क्या होगा, अगर ये सप्लाई रैम को नहीं जाएगी, यानी कि रैम स्लॉट पे नहीं आएगी, सबसे पहले इससे दिक्कत क्या आएगी, दिक्कत ये आएगी रैम पे सप्लाई नहीं जाएगी तो रैम काम नहीं करेगी। डायग्नोस्टिक कार्ड जो आपका होगा वो C1 की कोडिंग देगा, C1 या C0 या C0 C1, ठीक है, या E1 करके भी कोडिंग आती है। इस तरह से डायग्नोस्टिक कार्ड की कोडिंग आएगी, सिस्टम में डिस्प्ले नहीं होगी। कार्ड लेवल पे आप पहले यही करते हो, रैम चेंज कर देते हो, लेकिन आप रैम चेंज कर दोगे फिर भी डिस्प्ले नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि स्लॉट पे तो सप्लाई नहीं आ रही है। तो हमारा सबसे पहले काम क्या होगा, हम इसकी आउटपुट सप्लाई चेक करेंगे। आउटपुट सप्लाई कहाँ चेक होती है, जैसे कि ये रैम है, रैम यहाँ लगी होगी, वो मैं करके दिखाऊंगा आपको। अभी मैं एज ए आपको, ये रैम लगी होगी, बोर्ड आपका चालू होगा, रैम के ऊपर ये NPC लगे होते हैं, नॉन पोलराइज कैपेसिटर। तो ये वाली जो सप्लाई होती है ना वो आपको यहाँ पे मिलेगी। अगर ये वाली सप्लाई यहाँ मिल रही है तो यानी कि ये वाला सेक्शन ओके है। अगर ये वाली सप्लाई यहाँ नहीं मिल रही है तो यानी कि इस सेक्शन में प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। इसमें एक IC भी लगी होती है जिसको हम रैम IC बोलते हैं, जो मॉसफेट के गेट को कंट्रोल करती है। ठीक है, तो इनपुट सप्लाई चेक करना है, इनपुट आ रही है तो आउटपुट चेक करना है। अगर आउटपुट नहीं आ रही है तो फिर हम उसके गेट की स्विचिंग देखेंगे हो रही है या नहीं हो रही है, और फाइनली जो भी प्रॉब्लम होगी उसको हम चेंज करेंगे। बिल्कुल इजी है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इसके हम हॉट टेस्टिंग भी करेंगे, लेकिन अभी हम कर रहे हैं इसकी कूल टेस्टिंग, यानी कि अभी हम इसका सर्किट ट्रेस कर रहे हैं। ठीक है, एक बोर्ड ये भी पड़ा हुआ है, इसका ट्रैक देख लो कैसे है, छोटा सा इसका भी ट्रैक होएगा। 1 2 3 4 1 नंबर से जा रही है, 4 से नहीं आ रही ना, तो हम 1 से चेक कर लेंगे। 1 से इसके ड्रेन पे आई, इसके सोर्स से, इसके सोर्स पे ही आ रही है, ड्रेन पे नहीं आ रही। ठीक है, इसके सोर्स से इसके सोर्स पे, यहाँ से एक कैपेसिटर कनेक्ट होगा और कैपेसिटर से रैम स्लॉट में चली जाएगी। तो ये आपका 2 मॉसफेट वाला ट्रैक हो गया। इसमें 2 मॉसफेट और 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं। ठीक है, G-Sonic का मदरबोर्ड है, चाइनीज़ मदरबोर्ड है। ठीक है, इसमें जितना भी आपको चाइनीज़ बोर्ड मिलेगा ना उसमें कंपोनेंट वो कम से कम लगाएंगे। अब जैसे कि इसके VRM सेक्शन में 6 मॉसफेट लगा के चला दिया, तो यही अगर आप कोई गीगाबाइट का मदरबोर्ड उठाते तो वहाँ 12 से 16 मॉसफेट मिलते हैं। तो चाइनीज़ बोर्ड है, बहुत इजीली रिपेयर होते हैं। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए कि दिक्कत कौन से सेक्शन से आ रही है, और आपको सर्किट प्रॉपर पता होना चाहिए कि इसमें सर्किट है कैसा, कैसे कैसे सप्लाई
जा रही। तो अभी आपको क्या करना है, आपके पास ये 5-6 मदरबोर्ड पड़े हुए हैं, 4-5, इसमें आपको सबके सर्किट ट्रेस करने हैं अच्छे से, ठीक है। और किसी में कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछोगे और फिर हम इसको बाद में सप्लाई से चेक करेंगे, सप्लाई डाल के चेक करेंगे कि मॉसफेट कैसे सप्लाई रेगुलेट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, लग जाओ प्रैक्टिस करो।